हेलो नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनसीटी 2027 के बारे में। अगर आप भी एनसीटी 2027 के थ्रू आईटीपी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो एनसीटी 2027 की, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिलेबस क्या रहता है, इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने सीट्स हैं, कितने संस्थान है, सारी चीजें यहाँ पर इस सिंगल वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम पर दिया जाता है। चलो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। और जैसा मैंने बताया कि 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा जो है बैच भी आ चुका है। आप इस बैच में इनरोल होकर के जो है तैयारी कर सकते हो, चाहे वो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, चाहे बीकॉम बीएड हो। 1 जुलाई से, ये जून जो है इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है, ये जून जो है कट कर दीजिएगा। अभी आप एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन ओपन है। ये 1 जुलाई से हमारी क्लासेस जो है इसमें इस कोर्स में स्टार्ट हो रही है। फी आप यहां पर देख सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए 9651222407 पे कॉल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहली बात कि भाई ये एनसीटी है क्या। तो एनसीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये 2023 में आया था पहली बार, और एनटीए जो है ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। और जब ये एग्जाम आप देते हो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो आईटीपी यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 4 ईयर का डुअल मेजर डिग्री प्रोग्राम होता है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब ये देख लो गेटवे टू एडमिशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आईटीपी प्रोग्राम में ले सकते हो। कहाँ कहाँ पर, तो बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटी भी इसमें शामिल है, एनआईटी, आरआई, और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में शामिल है। तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। चलो ये देख लो, कुछ डेट्स के बारे में बता देता हूं कि भाई लगभग फरवरी में आपका यहाँ पर, जैसे ये 2027 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 2027 जब आएगा तो 2027 के लगभग फरवरी के महीने में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। और फरवरी से लेकर के मार्च, मतलब फरवरी मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो आप। फिर यहाँ पर जो है सिटी स्लिप आता है। उसके बाद जो है एग्जाम डेट लगभग आपका अप्रैल के लास्ट वीक में यहाँ पर रहता है, और जो रिजल्ट आएगा वो लगभग जून के महीने में आपका आता है। तो ये पूरा डेट्स मैंने बता दिया, तो आप ये डेट को ध्यान रखो अगर आप 2027 की तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कितना लगेगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे एनसीटी का, तो जनरल के लिए 1200 रुपये, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1200, ओबीसी के लिए यहाँ पर और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये है, सीएसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के लिए 650 रुपये है। आगे बढ़ता है। चलो अब ये देख लो कि एग्जाम हाइलाइट्स, तो जल्दी से एक बार समझ लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीजें होती है, इंपॉर्टेंट चीजें। तो एक तो है कि ये सीबीटी मोड वाला एग्जाम हुए, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ओएमआर वाला नहीं है कि आपको ओएमआर भरना है पेन पेपर से, वो नहीं करना है। ऑफलाइन पेपर नहीं होता है, ऑनलाइन होता है। कंप्यूटर के सामने आपको बैठना होता है, माउस आपके पास होता है, कीबोर्ड होता है, वैसे आप मतलब ऑप्शन टिक करते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होता है, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक आपको चुनना होता है। मीडियम यानी कि 13 भाषाओं में आप पेपर दे सकते हो। इनमें से किसी भी एक भाषा में आप पेपर दे सकते हो। मुझे अगर बंगाली आता है तो मैं बंगाली में पेपर दूंगा, मुझे इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में दूंगा, गुजराती है तो गुजराती में दूंगा, कन्नड़ा आता है तो कन्नड़ा में दूंगा, मलयालम, जो आपको आता है उस भाषा में आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस क्या रहता है अभी इसके ऊपर डिटेल में आएंगे, आगे बात करेंगे। और रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये देख सकते हो, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो हमने बताया कि डुअल मेजर डिग्री प्रोग्राम है, मतलब इसमें जैसे बीए भी आप करोगे, साथ ही साथ जो आपका बीएड होता है वो भी हो जाता है। तो बीए बीएड, बीए प्लस बीएड दोनों आपका हो जाएगा इसमें। 4 ही साल में 2 कोर्सेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जनरली इसको करोगे तो आपके 5 साल लगेंगे, बट इसमें करोगे तो 4 साल में आपका बीए और बीएड हो जाएगा। जनरली जो बच्चे टीचर आगे बनना चाहते हैं उनके लिए कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, स्टेज स्पेशलाइजेशन होता है। अब पहले जो 10+2 का सिस्टम हुआ करता था, सिस्टम बदल दिया गया, आपको पता ही है, 5+3+3+4 हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 4 स्टेजेस बनाए गए हैं। तो अगर आप पढ़ाना चाहते हो सेकेंडरी स्टेज के बच्चों को, यानी सेकेंडरी स्टेज मतलब कि 9 to 12 के बच्चों को, तो आपको इस यही वाला मतलब उस संस्थान में एडमिशन लेना पड़ेगा जहां पर सेकेंडरी स्टेज का स्पेशलाइजेशन यानी ये वाला कोर्स आपको करवाया जाता है। जैसे जनरली आप आईआईटी एनआईटी में देखोगे, आईआईटी एनआईटी में तो यहां पर सेकेंडरी स्टेज का कोर्स आपको करवाया जाता है। तो अगर आप आईआईटी से जाकर के सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कर लेते हो तो आप एलिजिबल रहोगे 9 to 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो जैसे कि यहाँ पर देखो सेकेंडरी स्टेज का आपने कोर्स कर लिया, तो आप मिडिल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, सारे स्टेज में पढ़ा सकते हो। कुछ मतलब एक कोर्स होता है 6 महीने का, शायद वो आपको करना होता है, फिर आप इसमें से किसी भी स्टेज को पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स करते हो, मान लो आप प्रिपरेटरी में पढ़ाना चाहते हो, तो आप नहीं पढ़ा पाओगे, क्योंकि आपने कोर्स किया है ये वाला मतलब प्री स्कूल टू ग्रेड 2, मतलब क्लास 2 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप यहाँ पर कैसे पढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने आगे वाला कर लिया, 9 to 12 वाला, तो आप पीछे वाले को पढ़ा सकते हो।
बात समझ में आ रहा है? तो ये स्टेज स्पेशलाइजेशन होता है। आप जब एडमिशन लोगे जहां भी लेना चाहते हो तो आप एक बार देख लेना कि उस संस्थान में कौन से स्टेज का स्पेशलाइजेशन वहां पर हो रहा है। सेकेंडरी स्टेज का, अगर सेकेंडरी स्टेज का करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ये वाला ज्यादातर बच्चे यही वाला प्रीफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप पीछे के भी मतलब पीछे के जितने भी स्टेज है उसमें भी पढ़ा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, टोटल सीट्स। तो देखो पहले जो सीट्स था वो लगभग 7,000 8,000 था, लेकिन अभी सीट्स बढ़ करके टोटल अगर देखें हम तो टोटल जो आपका सीट है वो हो चुका है कितना, टोटल सीट लगभग 22,000 से 25,000 सीट यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है, 22,000 प्लस सीट हो चुका है। और संस्थान देखोगे टोटल तो 230 से प्लस ही संस्थान यहाँ पे हैं। पहले ये कम हुआ करता था 170 के आसपास, इस साल बढ़ करके 230 प्लस हो चुका है। तो बहुत सारे संस्थान इसमें इस साल ऐड हुए हैं, तो सीट्स जो बढ़ करके लगभग 22,000 से 25,000 हो चुका है। और लगातार इसमें जो है और भी संस्थान इसमें जुड़ने के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म एनसीटीई को दे रखा है। जब भी उनको अप्रूवल मिलता है तो हो सकता है 2027 में और भी सीट्स बढ़ जाए, क्योंकि हर साल इसमें सीट्स जो है इंक्रीज हो रहा है। तो हो सकता है कि अगले साल यानी 2027 में और भी सीट बढ़ के हो सकता है 30,000 हो जाए, ठीक है। तो अभी 22,000 से 25,000 सीट्स यहाँ पर हैं। आप देख लें एग्जाम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एग्जाम का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से है कि भाई इसमें 4 सेक्शंस हैं, ठीक है, 4 सेक्शन। पहला जो सेक्शन होता है वो लैंग्वेज का होता है। अब देख लो लैंग्वेज में टोटल 32 लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, 38 लैंग्वेज होता है। इसमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आपको चुनना है, कोई भी 2 लैंग्वेज आपको चुनना है। जैसे आपने मान लो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर चुना, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर चुन लिया, तो ये 2 आपने चुन लिया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और यहाँ पर इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन चुन सकते हो, या फिर आप कोई और भी चुन सकते हो, मान लो बंगाली और गुजराती, जो आपको भाषा आता है कोई भी 2 भाषा चुन सकते हो। टोटल 38 लैंग्वेज है, इसमें से जो मन करे वो 2 चुन सकते हो, ठीक है। तो 2 आपको लैंग्वेज चुनना होता है, ये सेक्शन 1 है। दूसरा सेक्शन होता है आपका डोमेन का। डोमेन मतलब जो आप क्लास 12th में जो पढ़ते हो ना, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, वो सब सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो मैथ्स ये सब जो पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो ये डोमेन सब्जेक्ट है। इसमें से आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट चुनना होता है। 26 डोमेन है टोटल। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, मतलब आपको भी करना चाहिए कि आप जो क्लास 12th में पढ़े हो वही वाला आप लगभग चुनते हो। लेकिन मान लो कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो आपको मतलब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि क्लास 12th में जो आप पढ़ते हो वही चुनना चाहिए, क्योंकि डीयू कहती है कि आप अगर डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके वही सब्जेक्ट एनसीटी में होने चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, ठीक है। तो दोनों सेम होना चाहिए, मतलब मैच करना चाहिए। मैपिंग होता है यहाँ पे, क्लास 12th वाला एनसीटी वाला, दोनों वो मैप करेंगे। अगर दोनों मान लो आपने वहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ा, यहाँ पर आपने कुछ और सब्जेक्ट ले लिया, तो फिर डीयू में एडमिशन नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर और संस्थानों में देखें तो वहाँ पर ऐसा नियम नहीं है। मान लो कि आप आरआई में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, आरआई में, तो आप मान लो आपने यहाँ पर साइंस से पढ़ाई करी थी, मान लो पीसीएम लिया था आपने, लेकिन आपको आरआई में एडमिशन लेना है, मान लो आपको बीए बीएड करना है, तो आप साइंस वाले बच्चे तो बीए बीएड कर ही सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लास 12th में आपने पीसीएम लिया था, लेकिन आप यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी भी ले सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। हम बात करें एग्जाम्पल, जैसे आरआई का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, तो और संस्थानों में कोई दिक्कत नहीं है। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी डोमेन ले सकते हो। लेकिन अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको वही सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है जो आपने क्लास 12th में पढ़ाई करी है, ठीक है, नहीं तो फिर आप डीयू में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो ये इसमें से कोई भी 3 आपको लेने हैं, जो आप पढ़ रहे हो 12th में वही लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा सेक्शन होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है। चौथा आपका होता है जनरल टेस्ट का। तो जनरल टेस्ट में क्या होता है, अभी देखेंगे इसका सिलेबस, ठीक है, ये कंपलसरी होता है सबके लिए। और इसमें क्या है कि आप अपने मर्जी से 3 कोई चुनते हो, लैंग्वेज में भी मर्जी से अपने 2 चुनते हो, तो 2 वहाँ पर, 3 2 5 और 2 7, तो टोटल 7 टेस्ट पेपर्स आपके होते हैं। एग्जाम स्ट्रक्चर और आगे समझते हैं। तो इसमें देखो जैसे बताया कि टोटल 7 टेस्ट पेपर्स आपको चुनने होते हैं। तो एक था हमारे पास लैंग्वेज में से कोई 2 लैंग्वेज, 38 में से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चुनना होता है। और सेक्शन 2 में से यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, 26 में से कोई 3 यहाँ पे चुनना होगा। जनरल टेस्ट सेक्शन 3 है, तो ये सबके लिए कंपलसरी है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी सबके लिए कंपलसरी है। तो टोटल 181 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से आपको 160 क्वेश्चन यहाँ पे बनाने होते हैं। 181 है, ठीक है, 160, क्योंकि देखो क्या यहाँ पे कह रहा है कि 23 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 20 ही बनाने हैं, तो 3 क्वेश्चन आपको छूट होता है, आपको 23 में से 20 ही बनाना है, ठीक है। अब देख लो और भी अच्छे समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि टोटल 7 टेस्ट पेपर्स यहाँ पर टोटल हो गए। लैंग्वेज में क्या है, 23 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 20 आपको बनाने होंगे, ठीक है। लैंग्वेज 2 में भी 23 में से 20। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपको 23 में से 20 बनाना होगा। जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन आएंगे, 25 बनाना होगा। 28 में से 25, 28 में से 25, 28 में से 25। तो डोमेन और जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 25 आपको बनाने होते हैं। बाद बाकी जो आपका लैंग्वेज और टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें से 23 में से 20 क्वेश्चन बनाने होते हैं, ठीक है। तो 181 टोटल हो जाते हैं, उसमें से 160 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। और ये सबने हमने बता दिया कि भाई ये दोनों कंपलसरी होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो यहां पर ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होता है, ये बता ही दिया है। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको मिलते हैं 4 नंबर, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर मिलते हैं, और एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो आपके 1 नंबर कट जाते हैं। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपके नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है तो ध्यान रखना है, ठीक है इस बात को कि नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। और टोटल कितने नंबर का ये पेपर हो जाएगा, क्योंकि 160 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 16 चौको 64, 640 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाता है, 640 नंबर का। और इसमें अगर 400 प्लस आप ले आते हो तो आप बेहतरीन से बेहतरीन संस्थान में एडमिशन ले पाओगे। अगर 640 में से 400 प्लस आप स्कोर कर लेते हो तो आप बहुत बेहतरीन संस्थान में एडमिशन ले पाओगे। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे मैंने कहा था, अभी हमने पेपर पैटर्न आपको बता दिया, अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको क्लास 12 पास आउट होना है, या फिर अगर आप अपीयरिंग भी रहोगे 2027 में, ठीक है, यहाँ पे 2025 लिखा है, ठीक है पुराना वाला है, 2026 का लेना, इसको 2027 का लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा एक सेकेंड, 2026 एनसीटी, अच्छा 2027 की बात करें हम यहाँ पर, आर अपीयरिंग 2026 रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज कैन अपीयर इन द एनसीटी 2026 एग्जामिनेशन। ये 26 के लिए था, 25 गलती से हो गया होगा, ठीक है। अब 2027 के लिए करोगे तो यहाँ पे 2027 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है, बस इतना बस आपको समझना है कि कोई एज लिमिट नहीं है। आप 24 साल के हो, 25 साल के हो, आप 19 साल के हो, आप ये पेपर दे सकते हो। क्लास 12 आपका बस पास आउट होना चाहिए, या फिर अपीयरिंग भी हो रहोगे 2027 में, 2027 में देने जाओगे, हो सकता है 2027 में आप अभी मान लो 12th में आप पढ़ोगे तो 2027 में पास आउट हो गए, तो अपीयरिंग उसको कहा जाता है कि आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो, तो आप 2027 में भी अगर आप पास करते हो तो आप ये पेपर दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है कि DU कहे कि भाई अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका उम्र 23 साल 24 साल से अधिक होगा तो हम एडमिशन नहीं लेंगे। तो ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया बताया जा सकता है, लेकिन एनसीटी का एग्जाम देने के लिए कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है, परसेंटेज का भी बहुत ज्यादा कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं बताया गया है, ठीक है। आप अगर पास आउट हो 12th तो आप इसमें एडमिशन दे सकते हो, ले सकते हो, मतलब ये एग्जाम दे सकते हो। लैंग्वेज का सिलेबस देख लेते हैं। तो लैंग्वेज में मेनली क्या होता है कि आपसे ग्रामर का पोर्शन यहाँ पर पूछा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल आते हैं, लिटरेरी एप्टीट्यूड के सवाल आते हैं, ठीक है, मतलब जैसे हिंदी है तो उसमें रचना रचनाकार वो सब, मतलब संधि समास ये सब पूछेगा, ठीक है। और वोकेबुलरी भी आपको इंग्लिश वाले में वोकेब का बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वो सब, तो ये होता है। अब जो कम्युनिकेशन का है जितना भी है सब में ग्रामर पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, रचना रचनाकार भी पूछे जाएंगे, साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन का है उसमें कम्युनिकेशन वाले थोड़े से सवाल आ जाते हैं। बाद बाकी जैसे हिंदी है और हिंदी लिटरेचर और हिंदी कम्युनिकेशन, तो दोनों का 90% सिलेबस लगभग सेम ही रहेगा, 10-15% थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, तो वो थोड़ा बहुत आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये रहा लैंग्वेज का सिलेबस। आगे बढ़े अगर हम तो बात करते हैं डोमेन का सिलेबस। तो डोमेन में बस इतना बताया गया है कि आपको क्लास 12th का एनसीईआरटी पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में जो सिलेबस दिया गया है क्लास 12th का एनसीईआरटी, ठीक है। तो क्लास 12th एनसीईआरटी, कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या 11th का भी पढ़ना है? नहीं, 11th का नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे अगर आप ज्योग्राफी लेते हो, ठीक है, तो ज्योग्राफी के 2 किताबें हैं, वो दोनों किताबें आपको पढ़नी है एनसीईआरटी के, बस उतना से आपका हो जाएगा। और सवाल जो आएंगे केवल और केवल उसी किताब से आएंगे। तो इसका सिलेबस एकदम लिमिटेड है, बहुत बढ़िया से डिफाइंड है कि भाई यही चैप्टर पढ़ने हैं और यहीं से सवाल भी आएगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो ये कहीं और से सवाल आ गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में क्लास 12th का जो सिलेबस है वही आपको पढ़ना है और वही सवाल भी पूछा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो क्लास 12th में आप पढ़ रहे हो उसी को आप जब ऑप्ट करते हो एनसीटी में तो आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि आपको नया नहीं पढ़ना है, आपने क्लास 12th में पढ़ाई है वही चीजें यहाँ भी रहेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जनरल टेस्ट का देख लेते हो। जनरल टेस्ट में क्या है कि आपसे सामान्य ज्ञान वो सब पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज भी पूछा जाएगा, आपसे मैथ्स रीजनिंग ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, मतलब बहुत बड़ा इसका सिलेबस है। भाई कितना पढ़ोगे, सारा मैथ्स, सारा रीजनिंग, जीके जीएस, सारा करंट अफेयर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा वैसे, क्योंकि एग्जाम निकालना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस बार बार बदलता है, तो इस बार 2026 में जो है नया सिलेबस आया और टोटल 10 यूनिट दिए गए। 10 यूनिट आप देख सकते हो क्या क्या है। पहला यूनिट है अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम की कितनी अवेयरनेस है आपको, उससे रिलेटेड सवाल है, डाइवर्सिटी इन लर्नर्स, ठीक है, क्रिएटिविटी क्या होता है, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, ठीक है, लर्निंग प्रेफरेंसेस, डिसेबिलिटीज है, डायबिटीज पढ़ना में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस क्या क्या रहता है वो सारा प्रोसेस आपको पढ़ना होगा। टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, असेसमेंट के बारे में, असेसमेंट कैसे होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब आपको पढ़ना है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर, अवेयरनेस अबाउट रीसेंट एजुकेशनल इनिशिएटिव, तो ये इसे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, साइंस मैथमेटिक्स से, आईसीटी इन एजुकेशन, फिर यहाँ पर ये जो है क्या है, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो नए नए टेक्नोलॉजीज आते हैं ना, अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, से दीक्षा प्लेटफॉर्म है, तो ये सब यहाँ से ये जो है
नैरेटिव्स के बारे में यहाँ पर सवाल है भाई, मतलब कि अलग अलग जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके जीवन से क्या सीखते हो, वहाँ से सवाल के बार पूछा जाता है, तो उससे संबंधित। तो ये पूरा 10 यूनिट है और डिफाइन कर दिया गया बढ़िया से, तो यही सिलेबस आपको फॉलो करना है 2027 के लिए। और अगर आप 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में इनरोल हो सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत शानदार तरीके से सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा 2027 के लिए। और जब आप जल्दी ज्वाइन कर लेते हो तो आपके पास टाइम होता है, धीरे धीरे आप चीज़ों को बढ़िया से कवर करते हो। कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई जैसे कि पेपर है आपका अप्रैल में और तैयारी शुरू करते हैं फरवरी में, फॉर्म जब आता है तब ये जागते हैं। तो अर्ली स्टार्ट करोगे तो अर्ली ज़्यादा सही रहेगा ना, कि भाई अर्ली स्टार्ट अर्ली विन। जल्दी स्टार्ट करोगे तो जीतने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और जल्दी अगर अभी से स्टार्ट कर दोगे, अभी कोर्स में जुड़ करके तैयारी मान लो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, कर दोगे तो आपको कम कम पढ़ना पड़ेगा, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। 2-2 क्लास भी रोज देख लोगे 2 घंटे का तो आपका काम हो जाएगा, 2-3 क्लास हो गया, बस इतना ही। तो उससे आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा लास्ट टाइम में। ठीक है, तो ये पूरा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, पूरा सिलेबस, पूरा पेपर पैटर्न। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया है, एनसीटी क्या है वो सभी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। एनसीटी 2027 के बारे में और भी अगर कोई डाउट है, कुछ आपको पूछना है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद सभी को, खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।